हेलो नमस्कार फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड आज हम शुरुआत करेंगे कैपिटल की एंट्री आप किस तरीके से बनाओगे। तो फ्रेंड अकाउंट्स के अंदर हमारे एक कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है हमारा कि हमें क्या करना है, बिजनेस को अलग व्यक्ति मानना है और क्या करना है, ऑनर को हमें अलग व्यक्ति मानना है। तो ध्यान रखना फ्रेंड, इसको हमें अलग मानना पड़ता है। ये अलग व्यक्ति है और ये वाला अलग व्यक्ति है। तो ध्यान रखना कैपिटल क्या होती है, यदि कोई ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, ठीक है, तो जो पैसे लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि कोई ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो ध्यान रखना हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि हमेशा जितनी भी एंट्री हमें करनी होती है, हमें जो भी एंट्री करनी होती है वो हम किसकी देख के करते हैं, बिजनेस की। तो ध्यान रखना हम जितनी भी एंट्रियां कर रहे हैं वो हमें बिजनेस को लेके करनी होती है, ना कि ऑनर को। तो ऑनर को हमें अलग रखना होता है और बिजनेस की एंट्री हम सारी करते हैं। तो ध्यान रखना ऑनर जो है बिजनेस में पैसे लगा रहा है, तो ध्यान रखना फ्रेंड, तो इसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो ऑनर जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस के लिए क्या होता है, वो एक तरह से लायबिलिटी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये पैसा है वो ऑनर का है, जो पैसा है वो किसका है, ऑनर का है और बिजनेस के पास रखा हुआ है। तो ये क्या होती है, एक लायबिलिटी मानी जाती है। फ्यूचर में क्या होता है, ऑनर को ये पैसे पे करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसको लायबिलिटी के तौर पे माना गया है। तो ध्यान रखना, इसका रूल भी क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल क्या होती है। वो पैसा जो ऑनर बिजनेस में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये पैसे ऑनर को बाद में पे करने होते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को हमें अलग व्यक्ति मानना होता है और ऑनर को हमें अलग व्यक्ति मानना होता है। तो इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, इसको एज अ लायबिलिटी लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड, इसको हम क्या लेके चलते हैं, लायबिलिटी। तो चलिए देखते हैं इसमें इसका रूल क्या होता है। तो ध्यान रखना कैपिटल को हिंदी में हम बोलते हैं पूंजी। तो इसका जो रूल होता है, यदि कैपिटल आपकी बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करोगे। अब बढ़ेगी कैसे, मान लो कोई ऑनर है बिजनेस में पैसे लगाएगा तो क्या होगा, कैपिटल उसकी बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करोगे। यदि कोई ऑनर पैसे लगाता है तो आपको क्या करना है, हमेशा उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट मतलब प्लस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे इसकी एंट्री की बात करते हैं तो इसकी एंट्री देखते हैं। जैसे एक राम है, राम हम मान लेते हैं ये ऑनर है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और उसमें पैसे लगा रहा है 20,000। तो ध्यान रखना बिजनेस में, सपोज करो ये बिजनेस है और ये ऑनर है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ऑनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ऑनर ने पैसे लगाए तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसकी एंट्री बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, हम कैश को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑनर पैसे बिजनेस में लगा रहा है तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है और कैश हमारे लिए क्या होती है, असेट्स होती है। असेट्स बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और कैपिटल क्या होती है, ऑनर ने पैसे लगाए हैं बिजनेस में तो वो कैपिटल है और कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होता है, बिजनेस को वो पैसे ऑनर को रिटर्न करने होते हैं। तो ध्यान रखना वो आपके लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी का रूल कहता है हमारा, यदि लायबिलिटी बढ़ती है तो आप क्रेडिट करोगे। तो कैपिटल का रूल भी यही है, यदि कैपिटल बढ़ेगी तो हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है। आगे चलते हैं। सुनील स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो सुनील ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश के साथ, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ध्यान रखना कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करोगे और कैश, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, कैश असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो आप डेबिट करोगे। आगे है मोहन स्टार्ट बिजनेस विद चेक। तो ध्यान रखना मोहन ने जो है चेक लगाया है बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या होगा, कैश नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो इसकी जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करोगे और चेक लगाए तो जिससे क्या हुआ, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ। ठीक है, तो बैंक असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे। आगे है नरेंद्र स्टार्ट बिजनेस विद फर्नीचर। उसने क्या करा है, मान लो एक नरेंद्र एक ऑनर है, उसने क्या करा है, फर्नीचर लगाया है किसमें, बिजनेस में। तो ध्यान रखना यदि हम कोई कैश लगाते हैं तो कैश को डेबिट करते हैं, यदि हम कोई चेक लगा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं। बट यहाँ पर क्या लगाया उन्होंने, फर्नीचर लगाया है, तो फर्नीचर को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लायबिलिटी है क्योंकि वो पैसे जो भी फर्नीचर है वो बिजनेस में लगा रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे, और फर्नीचर असेट्स है, असेट्स बढ़ेगी तो आप डेबिट करोगे। आगे है नरेंद्र स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड चेक। तो ध्यान रखना यहाँ पर फ्रेंड कैश भी लगा रहा है प्लस चेक भी लगा रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है और देन बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी जो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश असेट्स है डेबिट करोगे, बैंक भी असेट्स है इसको भी डेबिट करना है, और कैपिटल आपके लिए लायबिलिटी है, तो टोटल कैपिटल कितनी बनी इन दोनों को ऐड करके, तो ध्यान रखना टोटल पैसे 50 बने हैं, तो इस तरीके से आप एंट्री को बनाओगे। आगे है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ड्राइंग की एंट्री आप किस तरीके से बनाओगे। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले रूल क्लियर करने से पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि ड्राइंग क्या होती है। तो ध्यान रखना ऑनर और बिजनेस हम इसको अलग लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा एक रूल होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। तो ध्यान रखना जब कोई ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। यदि कोई ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है, तो ध्यान रखना फ्रेंड, यदि कोई ऑनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे निकालता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। जब कोई ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल को हम क्या कर रहे थे वहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई बिजनेस है, बिजनेस से पैसे ऑनर निकाल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कैपिटल उसकी कम हो रही है, तो ध्यान रखना कैपिटल हमें क्या करना पड़ेगा डेबिट, बट हम कैपिटल को ना लिख के हम किसको लगते हैं ड्राइंग को, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्राइंग का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना होती वो कैपिटल ही है बट हम क्या करते हैं उसको ड्राइंग करके शो करते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बात ध्यान रखना फ्रेंड, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, बिजनेस से अगर कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं, यदि कोई ऑनर पैसे लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, और कोई ऑनर पैसे अगर निकालता है तो उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं बट हम क्या करते हैं उसको ड्राइंग करके शो करते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड ये भी कैपिटल होती है, यदि आप कैपिटल बढ़ाओगे तो क्या करोगे इसको डेबिट करोगे, यदि पैसे निकालेगा ऑनर तो क्या होगा कैपिटल उसकी कम होगी, कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट करेंगे, बट वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है इसलिए हम क्या करेंगे उसको ड्राइंग करके शो करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे इसका रूल क्या है। तो ड्राइंग का रूल क्या होता है, ड्राइंग हमेशा ऑलवेज क्या होती है डेबिट होती है। तो ध्यान रखना जब भी ड्राइंग आएगी तो हमेशा आपको क्या करना है इसको डेबिट करना है। तो इसका जो रूल होता है तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं रुपए निकालना। तो ध्यान रखना ड्राइंग को हम हिंदी में बोलते हैं रुपए निकालना, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यदि कोई ऑनर बिजनेस से पैसे निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं ड्राइंग कहते हैं। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एंट्री देखते हैं इसकी क्या बनेगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ए ड्राइंग अकाउंट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन टू ट्रैक मनी विड्रॉ फ्रॉम अ बिजनेस बाय इट्स ऑनर। तो क्या होता है इसके ऑनर के द्वारा जो भी पैसा विड्रॉ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं ड्राइंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो ध्यान रखना ड्राइंग हमें कब यूज़ करना है ये हमें बता रहा है। तो सबसे पहले ये 4 केस हैं, इन केसों में यदि क्वेश्चन में कहता है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ तो हमें क्या करना है ड्राइंग का यूज़ करना पड़ेगा। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ तो ध्यान रखना यदि प्राइवेट बोले तब भी आपको ड्राइंग का यूज़ करना है, पर्सनल बोले तब भी आपको ड्राइंग का यूज़ करना है, यदि डोमेस्टिक बोले तब भी आपको ड्राइंग का यूज़ करना है, और हाउस होल्ड बोले तभी भी। तो ध्यान रखना ये 4 केस हैं, इन चारों केस में अगर कुछ भी बोलता है प्राइवेट निकाल रहा है, पर्सनल निकाल रहा है, डोमेस्टिक निकाल रहा है या फिर हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए निकाल रहा है तो हमें ड्राइंग का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी एंट्री किस तरीके से आप बनाओगे। तो सबसे पहली एंट्री है कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़। तो ध्यान रखना पैसे निकाल रहे हैं प्राइवेट यूज़ के लिए, कहाँ से बिजनेस से। तो ध्यान रखना बिजनेस से यदि हम पैसे निकालेंगे तो हमारे बिजनेस में पैसे कम होंगे तो हम पैसे को क्रेडिट करेंगे, और ड्राइंग हम पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो ये ड्राइंग होगी, ड्राइंग बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिजनेस से पैसा निकाला गया है, बिजनेस से असेट्स कम हो रही है, असेट्स कम होगी तो आप क्रेडिट करोगे, और ड्राइंग क्या होगी पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो तो ये ड्राइंग है, ड्राइंग बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, आगे है फर्नीचर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। तो ध्यान रखना फर्नीचर निकाला गया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसकी जो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर असेट्स से असेट्स कम होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और ड्राइंग से क्या होगा हमारी कैपिटल कम होती है, कैपिटल कम होगी तो हम कैपिटल को डेबिट करेंगे, बट यहाँ से हम क्या करेंगे इसको ड्राइंग करके शो करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे है
गुड्स विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़, हमने गुड्स निकाले प्राइवेट यूज़ के लिए। ध्यान रखना गुड्स की बात चल रही है, तो गुड्स यदि हम प्राइवेट यूज़ के लिए निकालते हैं तो हमारी जो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। तो परचेस क्या है, ध्यान रखना फ्रेंड, हम जो सामान था हम क्या कर रहे थे, उसको परचेस करके लाए थे कि आगे हम इसको सोल्ड करेंगे, बट हमने क्या करा, वो सामान हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किसी ओनर ने निकाल लिया है, तो क्या होगा, अब वो आगे उसको सेल नहीं कर पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी परचेस को कम कर देंगे। और ड्राइंग से क्या होगा, हमारी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट करेंगे, बट यहाँ पर हम ड्राइंग करके शो करेंगे। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। आगे है बिजनेस पेड ऑनर सन फीस। तो ध्यान रखना फ्रेंड, बिजनेस ऑनर की कोई भी चीज़ पे करता है तो वो सारी सारी ड्राइंग होती है। तो ध्यान रखना इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिजनेस ने क्या किया है, ऑनर के जो भी ऑनर है उसके सन की फीस पे करी है, तो कैश गया है बिजनेस से, कैश असेट्स है, असेट्स कम होगी तो हम क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग से क्या होगा, कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट करेंगे, इसलिए हम इसको ड्राइंग करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे है बिजनेस पेड ऑनर हाउस रेंट। ध्यान रखना बिजनेस ने ऑनर जो भी ऑनर है उसका रेंट पे किया है, तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे है फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़। फर्नीचर हमने परचेज किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो ध्यान रखना परचेज करा होगा तो हमने पैसे निकाले होंगे बिजनेस से, तो इसकी जो एंट्री बनेगी, कैश निकाला हुआ है बिजनेस से तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो इसको हम ड्राइंग करके शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही।